ये पिछली सदी के आखिरी साल की एक बसंती रात थी। मेरी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे और मेरा बड़ा बेटा करीब 1 साल का रहा हो। उस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी माँ। तीनों में से 2 लोगों को बुखार था। मुझे करीब 104 डिग्री और मेरे बेटे को 101 डिग्री। हालांकि मेरी हालात में मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैंने महसूस किया जैसे उस कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और उसकी माँ। मेरे पूरी तरह नज़रअंदाज हो जाने का एहसास मुझे अंदर से ही तोड़ रहा था, लेकिन जब सोचने बैठा तो समझ आया कि औरत वो शख्सियत है कि जब उसमें ममता डाल दी जाती है तो फिर उसे अपनी औलाद के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता, यहाँ तक कि उसका शौहर भी नहीं, खास तौर पर जब उसकी औलाद बीमार या तकलीफ में हो। इस एहसास के साथ एक और बात भी समझ आई, अगर मेरे बेटे के दर्द का इलाज उसकी माँ की गोद है तो मेरे इलाज भी मेरी माँ की गोद ही होगी। यह सोचते ही मैं बिस्तर से उठा और माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो फौरन उठकर बैठ गई, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हूँ। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और इतनी भारी डोज दी प्यार और ध्यान की कि मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गया। फिर तो जैसे ये आदत सी बन गई, जब भी कोई बड़ी या छोटी बीमारी होती मैं किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं जाता, बल्कि सीधे अपनी मुख्य ममता सिफा खाना यानी माँ की गोद में पहुँच जाता। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ मेरी शक्ल देखकर ही मेरी माँ मेरी हालात समझ जाती। फ़ौरन मेडिकल इमरजेंसी घोषित हो जाती, माँ जी के बिस्तर पर लिटाया जाता, उन्हीं का कंबल ओढ़ाया जाता, कभी यखनी बनती, कभी दूध आता, कभी पारिवारिक वैद्य को बुलाया जाता और उसी आगोश थेरेपी की हैवी डोज से मैं कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में ठीक हो जाता। यह सिलसिला लगभग 3 महीने पहले तक चलता रहा। फिर एक दिन नवंबर की ठंडी शाम थी, मैं फैक्ट्री से घर निकलने ही वाला था कि थोड़ा अस्वस्थ महसूस हुआ। तुरंत सोचा कि आज फिर माँ के पास चला जाता हूँ, आगोशी थेरेपी से आराम तो मिल ही जाएगा। मगर जब माँ जी के पास पहुँचा, मंजर कुछ और था। वो खुद पिछले कुछ दिनों से फेफड़ों की बीमारी और बुखार में थी, उनकी हालात काफ़ी ख़राब थी। मैं अपना हाल भूल गया और माँ की सेवा में लग गया। दवाइयाँ दी, घरेलू नुस्खे आजमाए, यहाँ तक कि पैरों की मालिश भी की। करीब 2 घंटे बाद उनकी तबीयत कुछ संभली और वो सो गई। मैं घर चला आया। अभी मुझे घर पहुँचे आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर देखते ही मेरा दिल दहल गया। जल्दी से हड़बड़ी में फ़ोन उठाया और पूछा, सब ठीक है ना? वो बोला, हाँ सब ठीक है। माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत अब कैसी है, आप ठीक हो? ओह मेरे खुदा, उस दिन मेरी नज़र में माँ की तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो शख्सियत है जो अपनी औलाद को तकलीफ में देखकर अपना दर्द, अपना वजूद तक भूल जाती है। आज माँ जी को रब की रहमत में गए तकरीबन 1 महीना और 8 दिन हो चुके हैं। आज फिर मुझे बुखार है, आगोशी थेरेपी की सख्त ज़रूरत है, मगर अब मेरा मुख्य ममता शिफा खाना हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मुझे आप दोस्तों से राह दिखाने की दरकार है। अब मैं कैसे ठीक होऊंगा? शायद ये कहानी पढ़कर आप किसी को राह मिल जाए या किसी का गम थोड़ा कम हो जाए।